बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है न्यूट्रिशन इन फंजाई। बच्चे, न्यूट्रिशन हम कहते हैं ग़िज़ा को, कि फंजाई की ग़िज़ा क्या है। फंजाई है वो अपनी खुराक है वो किस तरह हासिल करती है। बच्चे, जिस तरह बाकी ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरह फंजाई अपने सर्वाइवल के लिए और अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए या अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फंजाई को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी वो अपनी न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ा से हासिल करती है। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि आया जो न्यूट्रिशन है फंजाई की वो किस तरह फंजाई हासिल करती है। बच्चे, सबसे पहले अगर बात की जाए कि फंजाई है वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरह हासिल की जाती है, तो बेसिकली फूड को हासिल करने के दो तरीके हैं। एक ऑटोट्रॉफ होता है और एक हेटरोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफ में अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो जो फंजाई है वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से हेटरोट्रॉफ है, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। जब ये हेटरोट्रॉफ है तो इसका मतलब है कि इसकी अंदर क्लोरोफिल है वो मौजूद नहीं है। तो जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये बल्कि अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों पे डिपेंड करेंगे। एक और चीज़, जब हम इसके करैक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने बात की थी कि फंजाई हेटरोट्रॉफ तो है लेकिन ये और करैक्टर का हेटरोट्रॉफ है। वो क्या था? वो था एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। जब हमने एनिमल और फंजाई के अंदर डिफरेंस की बात की थी तो हमने कहा था कि एनिमल भी हेटरोट्रॉफ है, फंजाई भी क्या है? हेटरोट्रॉफ है। लेकिन जो एनिमल होते हैं वो इंजेस्ट करते हैं, जबकि जो फंजाई होती है वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो ये बच्चे था कि फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ है और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। ये आपको मेन कैरेक्टर है, ये इसके याद होने चाहिए। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि हेटरोट्रॉफ में कैटेगरी क्या है। एक बच्चे, सबसे पहले हमारे पास है सेप्रोफाइटिक। चार बेसिकली कैटेगरी हैं, तीन को आज डिस्कस करेंगे, एक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सेप्रोफाइटिक फंजाई, बच्चे ऐसी फंजाई जो डेड और डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि जो गले सड़े मादों से खुराक हासिल करती है, उस फंजाई को हम नाम देते हैं सेप्रोफाइटिक फंजाई का। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है पैरासाइटिक फंजाई। पैरासाइटिक आपको एसोसिएशन का पता है कि दो जानदारों के दरमियान ताल्लुक को कहते हैं, जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसी फंजाई जो पैरासाइटिक एसोसिएशन से न्यूट्रिशन हासिल करती है उस फंजाई को हम पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं। तीसरी हमारे पास है प्रीडेटर फंजाई। बच्चे, प्रीडेटर और प्रे एक एसोसिएशन है जिसमें एक जानदार दूसरे का शिकार करता है। तो यहाँ क्या होगा? जो फंजाई होगी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रे करेगी, तो ऐसी फंजाई को हम नाम देंगे प्रीडेटर फंजाई का। लास्ट पे बच्चे फोर्थ जो पॉइंट है वो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई है। बच्चे, म्यूचुअलिज्म एक एसोसिएशन है जिसमें क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा होता है। तो फंजाई इन चार मुख्तलिफ मेथड से अपनी खुराक है वो हासिल करती है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक फंजाई, पैरासाइटिक फंजाई, प्रीडेटर फंजाई और म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। बच्चे, अब हमने इनकी डिटेल देखनी है कि सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होती है, पैरासाइटिक फंजाई क्या होती है, प्रीडेटर फंजाई क्या है और म्यूचुअलिस्टिक फंजाई क्या है। आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रीडेटर फंजाई तक डिस्कस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम म्यूचुअलिस्टिक फंजाई को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेप्रोफाइटिक फंजाई के बारे में। सेप्रोफाइटिक फंजाई, अगर मैं उर्दू में इसका मतलब बता दूं तो ऐसी फंजाई जो मुर्दा चीज़ों के गलने सड़ने से खुराक हासिल करती है, ऐसी फंजाई को हम नाम देते हैं सेप्रोफाइटिक फंजाई। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है सेब्रोब्स का। जो रोब्स का वर्ड होता है ये बेसिकली हम ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं। तो सेप्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गले सड़े मादों से खुराक हासिल करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? सेप्रोब्स कहेंगे। बच्चे, एक्चुअली होता क्या है? ये जो फंजाई होती है ये डिकम्पोज करती है।
ये जो फंजाई है क्या करती है, डिकम्पोज करती है। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, फोड़ना। जैसे ही ये इनकी टूट फूट होती है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की, तो बच्चे ये टूटते हैं तो क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ही ब्रेक होते हैं वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोई फिशन रिएक्शन होगा उसके नतीजे में एनर्जी है वो रिलीज होगी। तो बच्चे यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको फंजाई है वो हासिल कर लेती है, और इन न्यूट्रिएंट्स से फिर जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनसे फिर क्या है कि अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। तो इस तरह ये अपनी एनर्जी है वो हासिल करती है। अब हम ये देखेंगे कि आया जो सेप्रोफाइटिक फंजाई है ये मैकेनिज्म है क्या, क्या डायरेक्ट ही डिकम्पोजिशन होती है और एनर्जी आ जाती है, या कोई और प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हमें देखना होगा इसके मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म में बच्चे हम बात करेंगे कि जितनी भी सेप्रोफाइटिक फंजाई होती है इसके पास डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं। बच्चे डाइजेस्टिव इंजाइम वो होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि डाइजेशन का एक्चुअली ही मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन करना। तो जैसे ही ये किसी दूसरे मीडियम के ऊपर इंजाइम को रिलीज करेंगे वो फ़ौरन से क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ये जो ब्रेक डाउन है या फंजाई है वो इंजाइम सक्रीट करती किस तरह है। एक्चुअली बच्चे फंजाई होती है इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं राइजाइड का, कि इन राइजाइड स्ट्रक्चर की मदद से ये किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अटैक करती है, उसको पकड़ती है, और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव इंजाइम वो रिलीज करेगी। जैसे ही डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज होंगे ये उस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कर देंगी, तोड़ फोड़ कर देंगी। तो तोड़ फोड़ के नतीजे में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को फंजाई है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज कर लेगी। तो इस तरह ये अपनी खुराक है हासिल करेगी। सेप्रोफाइटिक फंजाई इसका फायदा भी है, वो फायदा क्या है, तो इसके लिए हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। बच्चे एक फायदा ये क्या है कि डिकम्पोजर के तौर पर काम करती है। अगर ये डिकम्पोजर के तौर पर काम ना करती, अगर ये डिकम्पोजर के तौर पर काम ना करती तो होना क्या था कि इस कुर्राए अर्ज पे जो डेड बॉडी है, चाहे प्लांट का मटेरियल है चाहे एनिमल का मटेरियल है, बच्चे उसके क्या थे कि ढेर लग जाने थे। ठीक है, जब ढेर लगने थे तो बदबू बहुत ज़्यादा फैल जानी थी। फिर दूसरा क्या था कि जो सरफेस एरिया था वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाना था। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो इस कुर्राए अर्ज पे जो न्यूट्रिएंट थे उनकी डेफिशिएंसी हो जानी थी। ठीक है, तो इसका अगर मैं शुरू में भी मैंने बताया था कि अगर कुर्राए अर्ज पे ये कुदरत का सबसे जो बेहतरीन मैं तोहफा कहूँ तो वो क्या थे कि ये जो रिसाइकलर है या डिकम्पोजर है ये थे। ठीक है, तो जो बच्चे फंजाई है वो डिकम्पोजर के तौर पर काम करती है। तो इस तरह डिकम्पोजिशन तो करती ही है, तो इसके अलावा ये रिसाइकलर के तौर पर काम करती है। रिसाइकलर मतलब क्या है कि जो हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल है, जैसे आपने कार्बन साइकिल की बात की है, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, डिफरेंट साइकिल या कार्बन साइकिल होते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाने में किसका रोल होता है, फंजाई का रोल होता है। अगर ये ना होते तो कुर्राए पे की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जानी थी। इसके बाद बच्चे अगले जो पॉइंट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पैरासाइटिक फंजाई के बारे में। पैरासाइटिक फंजाई ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट करती है, कहाँ से, जो लिविंग होस्ट होता है उसके साइटोप्लाज्म से, और उसके लिए वो स्पेशल हाइफी टिप यूज करती है, और उस हाइफल टिप को हम नाम देते हैं हेस्टोरिया। कि हाइफी की एक टिप होती है उसको हम नाम देते हैं हेस्टोरिया। उसके जरिए ये होस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है जिसके ऊपर ये अटैक करी है, होस्ट साइटोप्लाज्म, वहां से बच्ची एनर्जी है ये हासिल कर लेती है। अब डिपेंड करता है कि आया साइटोप्लाज्म वो किस किस्म के होस्ट का है। तो पैरासाइटिक फंजाई में अंदर हम दो किस्म के होस्ट या पैरासाइट की बात करते हैं। एक ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और एक क्या होते हैं, फैकुलेटरी पैरासाइट होते हैं। बच्चे ओब्लिगेट पैरासाइट ये ऐसी पैरासाइटिक फंजाई होती है जिसे हमेशा लिविंग होस्ट रिक्वायर होता है, कि इसका जो होस्ट होगा वो क्या होगा, जानदार होगा, जानदार होगा। तो इसलिए हम कहते हैं लिविंग होस्ट। इसके अलावा ये बच्चे लिविंग होस्ट के ऊपर
ही ग्रो करेगी। इसके अलावा किसी भी किस्म का जो आर्टिफिशियल मीडिया होता है उसके ऊपर ग्रो नहीं करेगी। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ मेल्ड्यूज और रस्ट स्पीशीज आ जाती हैं, ये ओब्लिगेट पैरासाइट के तौर पर काम करती है। इसके अलावा बच्चे जो फैकुलेटिव है, ठीक है, फैकल्टेटिव भी से पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे, ये कैन ग्रो ऑन नॉन लिविंग होस्ट, कि अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये क्या है कि आर्टिफिशियल जो मीडिया होता है उसके ऊपर ग्रो कर आती है। तो दोनों के अंदर क्लियर कट डिफरेंस मौजूद है। ये हमेशा लिविंग होस्ट के ऊपर ही ग्रो करेंगी, इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि होस्ट है वो इनका लिविंग हो, बल्कि ये क्या है कि नॉन लिविंग होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर जाएंगी। इसके अलावा इसको आर्टिफिशियली मीडिया के ऊपर भी ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे थर्ड जो आपका पॉइंट था वो था प्रीडेटर फंजाई। कुछ प्रीडेटर फंजाई इस तरह होती है जैसे कार्निवोरस काम करते हैं। कार्निवोरस आपको पता होगा, जो गोश्तखोर होते हैं, कार्निवोर्स, उनके तौर पर काम करती है। तो सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर लाइक ऑस्टर मशरूम, तो मशरूम वगैरह होते हैं, ये हमारे पास कार्निवोरस फंगस होते हैं। अब बच्चे होता क्या है कि ये जो फंजाई है ये काम किस तरह करती है। बच्चे सबसे पहले होगा क्या कि ये जो फंजाई होती है ये जिसके ऊपर इन्होंने अटैक करना होता है उसको बच्चे क्या करेंगी, पैरालाइज करेंगी। पैरालाइज किसे कहते हैं, मफलूज करने को कहते हैं। तो पैरालाइसिस होगी उस ऑर्गेनिज्म की जिससे इसने फीड को हासिल करना है, ठीक है। अब होगा क्या कि पैरालाइज द नीमाटोड, और इसका बेसिकली जो होस्ट होता है वो बच्चे क्या होते हैं, नीमाटोड्स होते हैं। पेनिट्रेट एंड एब्जॉर्ब देम न्यूट्रिशन, कि ये जो फंजाई होती है ये सबसे पहले नीमाटोड को पैरालाइज करेगी, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी यानी कि धंस जाएगी, और वहां से बच्चे क्या है न्यूट्रिशन वगैरह हासिल कर लेगी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में लिखते हैं फंगस फुलफिल इट्स ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग द वुड। इसके अलावा जो फंगस होती है वो अपनी ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट होती है ये वुड को डिकम्पोज करके या उसको ब्रेक करके भी हासिल करती है। इसके अलावा बच्चे लास्ट पे लिखा हुआ है सम स्पीशीज ऑफ एरेथ्रोबोटायरस ट्रैप सॉइल निमाटोड, कि कुछ हमारे पास एरेथ्रोबोटायरस स्पीशीज हैं फंगस की, ये अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़मीन के अंदर नीमाटोड का आपको पता होगा, जो जैसे हमारे पास वो रेंगने वाले कीड़े से होते हैं जिसको आई थिंक पंजाबी में उगड़ोया टाइप कहते हैं, उनसे हासिल कर लेती है, ठीक है। तो बच्चे होगा क्या कि ये किसी भी लिविंग होस्ट के ऊपर एक्ट करेंगी, उसको पैरालाइज करेंगी, और पैरालाइज करने के बाद वहाँ से खुराक है वो हासिल करेंगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने न्यूट्रिशन इन फंजाई में 3 बेसिक टाइप को डिस्कस किया। एक हमारे पास थी सैप्रोफाइटिक फंजाई, फिर हमने पैरासाइटिक फंजाई की बात की, और लास्ट पे हमने प्रीडेटर फंजाई के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम म्यूचुअलिस्टिक फंजाई को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।